पीयूष, ये तो मेरे साथ ही नोट कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आती है। पढ़ते समय मेरे साथ नोट मत करो क्योंकि वो समझना है बेटा। पीयूष हेल्प द पुअर एंड नीडी। बेटा ये स्पॉटिंग एरर है। नंबर 2, राघव would have been supported if on time। ये बेटा फिल इन द ब्लैंक से। कैम पहला ऑप्शन बेटा, वुड कम दूसरा ऑप्शन बेटा, हैड कम तीसरा ऑप्शन, और नन ऑफ दीज चौथा ऑप्शन। ये बेटे फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा आ जाओ बेटा, अंजलि needs not to go outside at this time। इतना बेटे हम अंडरलाइन कर रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां दे रहे हैं डज नॉट नीड गो, यहां दे रहे हैं नीडंट गो, यहां दे रहे हैं नीडंट टू गो, और यहां दे रहे हैं बेटा नो इम्प्रूवमेंट। थोड़ा सा बेटे ऊपर करने से नंबर 4, John Keats said that a thing of beauty was a joy forever। ये बेटे फिर एक और करेक्शन है हमारे पास स्पॉटिंग एरर में। लास्ट बेटा, एक स्पेलिंग दे रहा हूं बेटा, उसे चेक करना है। ये ठीक है ना? तो ये है बेटे आज की प्रैक्टिस। आ जाओ बेटा, आ जाओ।
फिर कुछ सिनोनिम दे देते हैं बेटा याद करने के लिए। पहला है बेटे एंथ्रेल, सुना होगा। पहले ये कर लो बेटे जो 5 दिए हैं, फिर इस पे तो बाद में भी डिस्कस हो सकता है। ओल्ड स्पेल बाउंड, दिक्कत हो रही, इधर आ जाओ बेटे। इस वाले में कोई बैठा है? अच्छा, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस बेटे जरूर किया करो मन से। कुछ और बच्चे भी खांस रहे हैं। हमने दवा लेके गलती कर दी, ठीक गया में ऐसा लगा फीवर सा है, दवा ले ली, उसने फीवर तो ठीक कर दिया, ये जकड़ दिया। ये बेटे कर लो, फिर आज टेंस शुरू करते हैं बेटे। टेंस के 2 तरीके हैं बेटा, शायद सुने भी होंगे आपने। एक तरीका तो ट्रांसलेशन है जो आप बरसों से पढ़कर आए हैं, और एक तरीका कॉम्पिटिटिव है जो आप यहां पढ़ेंगे। आज जो यहां टेंस पढ़ेंगे वो कॉम्पिटिटिव में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रांसलेशन आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है बेटा। अगर मैं ये पढ़ा दूं कि राम जाता है, राम गोज, राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो, क्या राम जाता है, डज राम गो, क्या राम नहीं जाता है, डजंट राम गो,
आएगा ही नहीं काम। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूं, आएगा वही जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। देखो नहीं, सही बात है, हनी डस्ट खाना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी तो जेब में कभी कभी रखते हैं। आराम से नोट करो, आराम से इसे सॉल्व करो। देखो जो सॉल्व करते हो ना, बहुत बड़ा बेटे प्रयास है। आपको लगता जरूर है कि ये 5 छोटे से सेंटेंस है। क्या बेटे? सी पार्ट में पहले या दूसरे की बेटा? फर्स्ट में बेटे एंड नीडी। ये जरूर छोटे से सेंटेंस दिख रहे हैं 5, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रयास है बेटा। फिफ्थ नंबर पे बेटे लिखा है फ्रैकस, जी FRACAS। पहले तो ये कोशिश करो जो 5 लिखे हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाना बेटे शुरू करूं। कर लिया हो तो बेटे फिर टैली करवा दें। बेटा आप टैली कर लो, पीयूष से लेकर नीडी तक देखो बेटा, देखा आपने? अब ये बताओ क्या इसमें कोई ऐसा एडवर्ब है जो टाइम को इंडिकेट करता है? इज देयर एनी एडवर्ब विच और दैट इंडिकेट्स टाइम? नहीं कर रहा है। तो जब आपके किसी सेंटेंस में टाइम का कोई इंडिकेशन नहीं होता है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटे? तो उसके लिए हम वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लेंगे या उसमें एस या ईएस इंक्लूड करेंगे। तो हमारा ये जो पोर्शन है राघव जी ए, वो बेटे गलत है, यहां हेल्प्स होना चाहिए था, HELPS। सेकंड वन आ जाओ बेटा, हमें कुछ चुनना है बेटा, पहला चुनू, सेकंड या थर्ड? बोलो ना बेटा। पहले ये बताओ कि ये इफ लगा है या नहीं, सेंटेंस में कंडीशन है या नहीं। बेटे इफ पूरी दुनिया में 2 ही तरह से वर्क करता है, इफ प्लस फुल स्टॉप या कॉमा। देखा बेटे? तो ये होती है कंडीशन, और इफ
प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये होता है बेटे विश। आज कहीं एक्सक्लेमेशन तो है नहीं बेटा, तो इसका मतलब ये विश नहीं है, कंडीशन है। अब कंडीशन को बेटे हमें टैली करना होगा, तो हमने यहां देखा कि हमारे पास क्या दिया गया, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बोलो ना बेटा। तो हमें यहां यस, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, परफेक्ट टेंस रखना है। और परफेक्ट टेंस क्या है बेटा, ये बेटे करेक्ट होगा। हाँ तो लग सकता है बेटे, ये तो एक बार बताओ, जो बुकिश नॉलेज होती है, जो रूल्स होते हैं, लोग अपनी तरीके से तो याद करने के लिए उन्हें अपने तरीके से तैयार करते हैं। कर सकते हो बेटा। थर्ड वन आ जाओ बेटा, यहां नीड्स नॉट टू गो रहने दूं या मैं कुछ और करूं। अगर डजंट नीड तो मेरा मन कर रहा था, लेकिन उसको बेटे फुल इन्फिनिटिव चाहिए था, टू गो चाहिए था, और टू गो था नहीं, तो डजंट नीड, इसलिए हम बेटे फेल हो गए उसे लेने में। मन तो कर रहा था डजंट नीड ले लें, तो हमें फिर बेटे टू गो भी लेना था, वो दिया नहीं इन्होंने, तो हम यहाँ फेल हो गए। फिर हम यहाँ आ गए बेटा, देखा नीडंट गो, फिर यहाँ आ गए नीडंट टू गो। अब यही दो बेटे ऑप्शन है, कोई एक करेक्ट हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम नोट एक एडवर्ब है, नोट क्या है बेटा, और नो जो होता है एन और नो, वो डिटरमाइनर होता है, नहीं होता है। और नोट क्या होता है भाई, अगर मैं ये कहूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, या मैं ये कहूंगा आई हैव नो बुक, तो बुक के लिए ही तो नो लगाया, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव तो है नहीं, क्योंकि ये विशेषता तो बता नहीं रहा है, तो ये डिटरमाइनर है। भाई एक नाउन दो ही चीजें तो लेता है बेटा, अगर विशेषता बताए तो एडजेक्ट, पूरी बात किया करो, अच्छा लगता है मुझे। और अगर बेटे फिक्स करे पोजीशन तो नहीं, पोजीशन फिक्स करे तो डिटरमाइनर, तो नो है डिटरमाइनर, और एनओटी नोट वो है एडवर्ब। हमेशा देखा होगा ये वर्ब के साथ ही लगता है, कैन नॉट, डज नॉट, डू नॉट, हैज नॉट, लगता है कि नहीं। तो जब हम वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं तो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है कि नहीं बेटा। बारिश हो रही है, कैसे बोलोगे, इट इज रेनिंग, यही तो बोलोगे। और बारिश नहीं हो रही है तब कैसे बोलोगे, इट इज नॉट रेनिंग। तो आपने इसके साथ ही तो नॉट लगाया, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही तो लगाया। तो जब हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं तो वो नॉट एडवर्ब है या नहीं, बोलो ना। और उसके साथ वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, बोलो ना यार। अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो फिर नीड यहां मोडाल मान लो, क्योंकि मोडाल ही तो हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल ही तो हेल्पिंग वर्ब है बेटा। तो यहां नीड क्या कर रही है, मोडाल का काम, तो इसका मतलब गो, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्लियर बेटा। अब आ जाओ नंबर 4, हमारे जॉन कीट्स ने कहा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी वॉज अ जॉय फॉर एवर, ये उनका स्टेटमेंट, ये कोटेशन है, तो ये हमेशा बोलो ना सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। हम यहां पर वॉच की जगह क्या लेंगे, तो ऐसे करके हमारी बेटे पूरी जो ग्रामर की प्रैक्टिस थी वो यहां तक हुई। अब एक स्पेलिंग चेक करनी है बेटा, कौन सी चेक कर लें बताओ, ए वाली सही है, क्योंकि इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, और इसी का अपोजिट होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या होता है बेटा, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। ओके बेटा, कर लो फिर बेटे, इस पे सिनोनिम पे आ जाए, फिर पढ़ाने पे आए।
हु हेट्स, जो लोग नफरत करेंगे बेटा वो मिसएंथ्रोप हैं, और जो लोग प्रेम करेंगे वो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। ठीक है ना। अब मैं आता हूं सिनोनिम पर। पहला बेटे इंथ्रेल सुना भी होगा। क्या हो जाते हैं, एकदम मंत्र मुग्ध हो गए भैया। क्या हो गए, मंत्र मुग्ध, इतना आश्चर्यचकित, इतना खुश। आ जाओ बेटा, तो हम उसे एंथ्रेल बोलते हैं। हो गया, आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग, खुश रहो, आबाद रहो, सफल हो जाओ। देखो कितने अच्छे बच्चे आपके लिए सीट रिजर्व रखते हैं, इन्हें कुछ खिला देना बेटा। अब आ जाओ नंबर 2 पढ़ो, एनकोमियम। इसका मतलब ट्राइब्यूट, श्रद्धांजलि या कमेंडेशन, प्रशंसा करना। थर्ड पढ़ो बेटा, एरुडाइट। इसका मतलब एक ऐसा बंदा जिसके अंदर एक अच्छी नॉलेज हो या वो अच्छी नॉलेज दिखाए। नंबर 4 पढ़ो बेटी, फैक्टोटम, जो काम के प्रति समर्पित होते हैं। कहते नहीं, जैसे घर में मम्मी है दिन रात जुटी है, तो वो क्या है, फैक्टोटम है, वर्क एहलोइक। पांचवा पढ़ो बेटा, फ्रैकस। इसका मतलब शोर से भरा या झगड़ा भी हो सकता है। ये बेटे नोट करो, फिर पढ़ाना शुरू करें। बेटे मंत्र मुग्ध हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाने का मतलब जब आप पूरी तरह से मतलब किसी चीज से बहुत अट्रैक्ट हो जाए। हाँ, इंथ्रेल कहते नहीं, जादू सा हो गया, रोमांस से इतना भर गया वो। हो जाए बेटे, फिर समझाना शुरू करें। हो गया। अब मैं 2 मिनट तक आपको बेसिक बताऊं और फिर बेटे हम कॉम्पिटिटिव पे आए। पहले हमारी साथिका लिख ले, जादू जानती है वो ना कर सकती है मुझे, कोई बात नहीं। तो तब भी लिख रहे तो लिख लो बेटे। क्या कितनी देर लगेगी, 1-2 मिनट लगेगा बेटे, क्या बनता बिगड़ता 1-2 मिनट में। और हम इंडियन बेटे बहुत ही दयालु होगी, और हमें लगता है सारा समाज हमसे अच्छा कहीं नहीं है। जितने भी हमने बहुत सारी सोसाइटी को बेटे पढ़ा है, विदेशों की सबकी, तो इंडियन कितना अच्छी सोसाइटी कहीं नहीं है। एक दूसरे की कद्र करना, उन्हें जानना, उन्हें रेस्पेक्ट देना नहीं होता हर जगह। डन बेटा, यस। अब पहले मेरी बात को बेटे 2-3 मिनट सुन लो, फिर बेटे पढ़ाना शुरू करें। हमारे पास पूरी दुनिया में जो टेंस होता है वो बेटे टाइम को लोगों तक डिस्प्ले करता है। टेंस बनाया इसीलिए गया है, यानी कि अंग्रेजों ने पहले एक्शन बनाया। क्या बनाया, यानी कि वर्ब। एक्शन बनाया यानी कि क्या बनाई बेटा, वर्ब बनाई।
खेलने के लिए प्ले बना दिया, सोने के लिए स्लीप बना दिया। अब इसको हमें जब यूज करना है इस एक्शन को, तो ये अकेले कैसे यूज हो, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। और इस मुसीबत को हल करने के लिए टेंस बनाया गया, ताकि लोग जान पाए कि जो प्ले बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है वो किस टाइम पर है और किस कंडीशन पर है। तो टेंसेज जो बनाए गए वो मेन वर्ब को सपोर्ट देने के लिए बनाए गए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बेसिक है बेटे अभी, कि टेंस का मतलब ही टाइम होता है, जिसे आप हिंदी में समय या काल कहते हैं। पूरी दुनिया में 3 ही तो बेटे टेंस होते हैं। अभी जो हो रहा है वो क्या है बेटा? अब जो हो चुका था वो गुड, अब जो होगा फ्यूचर। तो हमारी इंग्लिश की दुनिया जो कॉम्पिटिटिव की है वो ट्रांसलेशन पर बेस नहीं है, तो हमें इन तीनों की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें जरूरत है यह जानने की कि आखिर इंडेफिनिट होता क्या है। हमें जरूरत है यह जानने की कि कॉन्टिन्यूअस होते क्या है। हमें यह जरूरत है जानने की कि परफेक्ट कहते किसे हैं, और हमें यह जानने की जरूरत है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अब मेरी बात आप तक पहुंच जानी चाहिए। हमारे साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जुड़ा है वो इन 4 चीजों को फोकस करता है। इंडेफिनिट मीन्स होता है नॉट सर्टेन, नॉट एग्जैक्ट, जिसके बारे में सटीक जानकारी ना हो। आप कोई बात बोलते हैं, कोई बात लिखते हैं, बस दो ही का इंग्लिश के 4 ही तो स्टेप हैं बेटा। बोलोगे या लिखोगे। तो ये आपने क्या किया? प्रोड्यूस किया। ये प्रोडक्टिव स्किल है, बोलना और लिखना। और जो बंदा सुनेगा या पढ़ेगा वो रिसीवर है, वो रिसेप्टिव स्किल है। और इंग्लिश चलती नहीं है, 4 ही बेटे स्टेप में चलती है। इसी को हम लैंग्वेज स्किल के नाम से जानते हैं। अब हमें कोई ऐसी बात कहनी है बेटा जिसमें हम टाइम को सर्टेनिटी से नहीं देना चाहते, तो हम कैसे बोलें? इंडेफिनिट भी तो बोले बेटा। अगर प्रेजेंट की घटना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की है तो, फ्यूचर की है तो। ये ध्यान रखना है अपने दिमाग में कि अगर हमें कोई एक्शन प्रोड्यूस करना है और वहां हम टाइम को एग्जैक्ट वे में नहीं देते हैं तो वो हमेशा इंडेफिनिट होगा, और हम वहां जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करेंगे। अगर कोई घटना प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव समझते हैं यानी कंटिन्यू है, जिसका अंत ही नहीं मालूम है कब खत्म होगी, तो ऐसी घटना हमेशा क्या होगी? कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे ना? yes, मैं कमरे में घुसा, मम्मी सो रही नहीं यार, तो ये घटना प्रोग्रेसिव थी, लेकिन टेंस इसका पास्ट था, तो वॉज या वर का ही सहयोग लेना था। समझ रहे हैं ना बेटा? अब घटना बेटे कंप्लीट हो गई, ऐसा भी तो होगा समोसा खा लिया यार अब तुम आए। घटना कंप्लीट हो गई तो बेटे परफेक्ट हो गई। छोटी सी बात है, ध्यान रखना है बस। और जो कॉन्टिन्यूअस है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, केवल टाइम का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बेटा? पंखा चल रहा है, ट्रांसलेशन क्या होगा? द फैन इज मूविंग होगा या नहीं? और 10 मिनट से चल रहा है तो यही
कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट किस में हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। द फैन हैज बीन मूविंग फॉर 10 मिनट्स। मैं पढ़ा रहा हूं, बोलो बेटा आई एम टीचिंग, और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस है, बहुत डिटेल में नहीं समझना है, 4 चीजों में 2 चीजें तो 22 वर्षा समझना है। क्यों बेटा? कि जो कॉन्टिन्यूअस है वही, फर्क केवल क्या है? टाइम का। मम्मी खाना बना रही, शुद्ध कॉन्टिन्यूअस। मम्मी 2 घंटे से बना रही, तुरंत किसमें चेंज हो गया? और 2 बातें ध्यान रखना कि टाइम अगर क्लियर नहीं है तो इंडेफिनिट, और काम पूरा हो गया है तो परफेक्ट। समझ गए बेटा? अब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपको ले आऊं, थोड़ा सा जादू दिखाने के बाद। ये जादू हमने बहुत मुश्किल में सीखा, ये हमारे सर के सहयोग से ही सीख पाया हमने। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, अरे वाह, आपके मुंह में बेटे घी शक्कर। बेटे कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, कोई भी नाम छोड़ा नहीं जाता। अगर दुनिया में ये 2 नाम से जाना जा रहा है तो दोनों नाम आपके सामने रखे जाएंगे। अब हम चूंकि इंडियन है सब लोग, और इंडियन आदत से मजबूर होता है, होटल में रुकेगा, चाहे वो लग्जरी होटल में रुके, मन उसका यही करेगा टॉवल चुरा ले। लो हंस देते हो, लोग तो रेलवे के कंपार्टमेंट से चुरा लाते हैं, एक हाथ पकड़ भी जाते हैं कभी कभी। तो बेटे इसकी हिंदी में पहचान है आ ते ती है। मैं इसलिए कह रहा था कि हम इंडियन है, जबकि इसकी जरूरत कहीं नहीं है, लेकिन आपको केवल रिमाइंड कराने के लिए, कि याद दिलाने के लिए ये पहचान लिखती कि जब आप हिंदी की किसी क्रिया में क्या देखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, और जरूरत बेटे कहीं नहीं है। अब जरूरत क्या है वो देखो, इसमें बेटे जो मेन वर्ब होती हैं वो बेटे 2 यूज करते हैं, B1 और B1 के साथ S और ES। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की 5th फॉर्म है। वर्ब 5 फॉर्म में होती है, मालूम है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, फोर्थ फॉर्म ING है, और 5th फॉर्म S और ES है। तो यहां जब B1 लेना होता है तो हमारे पास सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, और जब बेटे B1 में इंक्लूड करना होता है क्या, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ओके बच्चे? अब जरूरत बेटे हेल्पिंग वर्ब की भी आ सकती है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में डू है बेटा, डज है, एस है और ES है। ये जो हम एस या ES लगाते हैं ना वर्ब में, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है भाई। कुक वर्ब है, और जब कुक्स बोल रहे हो तो जो सफिक्स कर रहे हो एस, ये हेल्पिंग वर्ब भी तो है। तो ये हिस्सा हमारा तब यूज होगा जब हमारे सेंटेंस में एक्शन होगा। क्या होगा बेटे? वह बैठता है, जाता है, खाता है, खेलता है, सोता है, तब। अब इसी में हमें बेटे यूज करनी है ऑक्जुलरीज। क्या यूज करनी है? यानी कि एज, यानी कि एम, यानी कि आर, यानी कि हैज और हैव। ये तब यूज करनी है जब नो एक्शन। क्या देखा बेटा?
यानी कि कोई भी दुनिया का जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो वो दो तरह से बोला जाता है बेटा, एक्शन के साथ भी और बिना एक्शन के साथ भी। मैं कल जंगल से गुजरा, तो यस्टरडे आई पास थ्रू अ फॉरेस्ट। जंगल में कुटिया थी, जंगल में, तो अब भैया बताओ कुटिया उछल उछल के आ रही थी कि सर जी आ जाओ आ जाओ, तो क्या एक्शन था इसमें? तो देयर वॉज अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट। कुटिया में एक साधु था, कोई एक्शन है क्या? तो देयर वॉज अ सेंट इन द, जंगल में बहुत सारे जानवर थे, एक्शन बताओ है कहीं? तो देयर वर मेनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो जब भी कोई बात बोलते हो या लिखते हो, हर जगह बेटे यही होता है, एक्शन भी होगा नहीं भी होगा। मैंने घर खरीदा, आई बोटा, एक्शन था। घर में 4 कमरे हैं, कोई एक्शन नहीं, तो देर आर। समझ पा रहे हो मेरी बात? ऐसे ही अभी तक जो हमने यहां बताया ये कॉम्पिटिटिव नहीं था, ये जस्ट बिगनिंग थी। हमारे बच्चों को ये समझाना था कि सिंपल प्रेजेंट में इज भी होता है। बोलो ना, मैं टीचर हूं, तो कैसे बोलोगे आप? आई एम अ टीचर, हो गया सिंपल प्रेजेंट के नहीं? बोल ही नहीं रहे यार। उसके पास एक बंदूक है, ही हैज अ, हो गया कि नहीं हो गया? तो मेरे बच्चे ये पूरी दुनिया किसकी थी? इंडेफिनिट की। अब दुनिया तो जान गए, लेकिन दुनिया में इसे अप्लाई कैसे करें, बस वो जो स्टेप है वो कॉम्पिटिटिव है। अब आप इसको नोट करें और फिर मैं कॉम्पिटिटिव की दुनिया में, अब देखो सब जान गए पहचान। कहीं अकेली क्या लग जाए, अकेली क्या, तो आप उसे कौन सा टेंस का नाम दोगे? और अकेला एम, अकेला आर, बोलो ना, हैज, हैव टू, और इसमें थर्ड फॉर्म घुस जाए तो बदल गया टेंस हमारा। ठीक है बेटा, ये नोट करो बेटा, फिर मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल सिखाऊं। बहुत प्यार सीखना, क्योंकि इस तरह का वे मोस्टली कॉम्पिटिटिव क्लास में ही सिखाया जाता है सार्थिका जी। ये ना स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही बेटे कहीं और, क्योंकि सब लोग इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन के बेस पे सिखाते हैं। आपसे जब आप कहोगे हमें इंग्लिश कम आती, इंग्लिश का टीचर एक ही बात कहेगा, पहले टेंस सीखो। तो बेटे वो जो तरीका है वो बेटे गलत है। वो इसलिए गलत है, देखो आप बताओ बेटा, इतने दुनिया के टेंस सीखने के बाद भी न कभी अच्छी इंग्लिश लिखना जान पाए आप, और न कभी अच्छी इंग्लिश बोलना जान पाए, तो हम कैसे मान लें कि टेंस ट्रांसलेशन सब कुछ है? ट्रांसलेशन सब कुछ नहीं है यार, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सब कुछ नहीं है। और हमने जो पढ़ा है ना स्कूलों में, वो ट्रांसलेशन मेथड ही तो पढ़ा है। भाई टीचर आई, बेटा टीचर आई या टीचर आया, उसको एक लेसन पढ़ाना था या पोम पढ़ानी थी, उसने उसकी इंग्लिश पढ़ी और हिंदी में समझा दी, हम खुश हो गए, हमें आ गई समझ में। तो ये मेथड क्या था बताओ बेटा? अब तुम आज तुम्हारा मन करता है यार इंग्लिश बोले, दूसरे लोग गटर 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 बोल रहे, तो तुम क्या करते हो? पहले सोचते हो हिंदी में, पहले क्या करते हो बेटा? हिंदी में सोचते यार, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते मन ही मन में। तो भैया जी जब आप हिंदी में सोचोगे फिर उसे मन में ट्रांसलेट करके बोलोगे, कभी जिंदगी में नहीं बोल पाओगे आप, कभी आप बोल नहीं पा रहे, क्योंकि आप बेस्ड ट्रांसलेशन पर है। कुछ लिखना है तब भी पहले हिंदी सोच रहे, पेपर करोगे एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव वाला तो पहले पढ़ के हिंदी करोगे। अरे काहे के लिए हिंदी करोगे भैया? वो कोई व्याख्या पूछ रहा है तुमसे, वो तो बेटे एक क्लू दे रहा है, उससे पहचानो, पकड़ लो। अब मैं आपको हर बार 5 सेंटेंस दिखाता हूं, भिन्न भिन्न तरीके के दिखाता हूं, नहीं दिखाता हूं बेटा,
केवल इसीलिए कि तुम बेटे इनकी हिंदी मत करो। कभी कभी उल्टी सीधी बातें लिख देता हूं, राघव की 5 शादी करा दी, 51 बच्चे कर दिए, बेटा राखी सावंत से ब्याह करवा दिया तुम्हारा, तो तुम उन्हें मत पढ़ो ना। सबने क्या उठपिटांग लिखा तुम मत पढ़ो। तुम तो ये देखो बिल्कुल अर्जुन की आंख की तरह, क्या हमारे लिए इसमें क्या है? वो तो फालतू की चीज है बेटा। एक इतना बड़ा सेंटेंस लेंथी उसने दिया, वो तो फालतू की चीज है बेटा। तुम्हारे लिए क्या है वो देखना है बस। फिर बेटे कॉम्पिटिटिव आ जाते हैं। वो मेरा फोन खराब हो गया, एकदम खराब, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो फोन खराब हो गया, पहली बार अभी पूरी जिंदगी में हमने आईफोन लिया है और हम चला नहीं पा रहे इसको ढंग से। अभी एक आध हफ्ते में सीख पाएंगे। एक्चुअली हमने एक दिन बहुत पहले कहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि आप लोग जो है वो डिजिटल सिटीजन है। जब आपने अपनी आंख खोली तो आपकी समय में टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी, और हम लोग डिजिटल माइग्रेंट्स हैं। हम लोग क्या है, हमने बेटे जन्म से टेक्नोलॉजी नहीं देखी है। हमने धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी में अपने को क्या किया है, शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है। तो हमारी आपकी सोच में भी बहुत अंतर होगा। अरे ऐसे देख लो ना, आपके पापा और आपकी सोच में बहुत अंतर होगा। वर्ब केवल 5, देखो सुनो, वर्ब का क्या, 1 मिनट सुन लेना ओरल बेटा। वर्ब का पहला जो है वो ये है कि वर्ब ट्रांजिटिव है। एक मिनट बेटा, वर्ब की 3 बातें बस केवल जाननी होती हैं, वो अपने मन के लिए। वर्ब 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट से मीनिंग निकले, किससे निकले, तो वो ट्रांजिटिव है। और जिस वर्ब में अकेले ही मीनिंग निकल आए, मैं मैदान में खेलता हूं भैया, कहां खेलते हो बेटा, मैदान में, तो आई प्ले इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। तो ये प्ले के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये प्ले क्या है, इंट्रांजिटिव। और मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, तब क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव। फिर दूसरा वर्ब 2 तरह की होती है, वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब। वीक को रेगुलर कहते हैं और स्ट्रॉन्ग को इररेगुलर कहते हैं। यानी जिस वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, वही वर्ब वीक या रेगुलर वर्ब होती है। प्ले, प्लेड, प्लेड। रिसीव, बोलो ना, रिसीव्ड, रिसीव। पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड। वीक वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। और जिन वर्ब में सेकंड और थर्ड डिफरेंट होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है, इररेगुलर है। टेक, टुक, टेकन। गो, वेंट, गॉन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। समझ में बात आ गई? ये 2 बातें हो गई। अब तीसरा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला बी वन, दूसरा बी सेकेंड, तीसरा बी थर्ड, फोर्थ आईएनजी और फिफ्थ एस और ईएस। तो एस और ईएस होता है वो 5th फॉर्म होता है वर्ब का। ये आपकी जानकारी के लिए, एग्जाम से कोई मतलब नहीं। अब इजाजत दो तो मैं कॉम्पिटिटिव वे सिखाऊं। इजाजत, चलो। सबसे पहले वही बात जिसके हमने आज 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस आपको दिया था, याद करो, पहला वाला ही। इफ टाइम इज नॉट क्लियर इन द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? आप पूरी अपनी ताकत लगा दो
और पूरी ताकत लगाने के बाद भी आप ये ना समझ पाओ कि यार ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, तीनों में सटीक लगे आपको तीनों ही हो सकते हैं, तो फिर आप डाउट मत करना। सिंपल प्रेजेंट। भाई जब आपको ये लगे कि पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, तो ऐसे डाउट में आप पूरी प्रायोरिटी किसे देंगे? सिंपल प्रेजेंट। देखो, माई मदर विल कुक टेस्टी फूड फॉर हर फैमिली। बेटा अगर ट्रांसलेशन से देखा जाए तो ये सेंटेंस सही लग रहा है कि मेरी मां अपने परिवार के लिए खाना बनाएंगी, लग रहा है कि नहीं? अगर इसमें मैं विल कुक ना डालूं, ऐसे लिख दूं, माई मदर कुक्ड टेस्टी फूड फॉर हर फैमिली, तो ये भी बेटे मीनिंग ठीक लग रही है। देखो बेटा, कि हमारी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने परिवार के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, लग रही कि नहीं? तो जिस टेंस में या जिस सेंटेंस में आपको ये लगा कि कोई भी टेंस हो सकता है, तो आप अपने दिमाग का दही ना करें और उसे हमेशा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई भी एडवर्ब टाइम का नहीं है जो टाइम को इंडिकेट कर रहा हो, और ट्रांसलेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए ये विल कुक भी गलत है, यहां कुक्स होगा, ये कुक्ड भी गलत है, यहां भी कुक्स होगा। अगर यहां टाइम कहीं इंडिकेट होता तो फिर आप लाते। भाई ट्रांसलेशन में तो हम किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरीके से बना लेंगे, लेकिन एग्जाम ट्रांसलेशन नहीं है बेटे, वो तो एग्जैक्टनेस जानना चाहेगा। क्लियर हो गई बात? बोलो ना सब लोग। अब दूसरी बात देखो, ये क्या लिखा है हमने और ये क्या लिखा है बेटा, और साथ में क्या लगा दिया है बेटा, बस हो गई गारंटी। किस बात की गारंटी? शाबाश। जबकि हेयर और देयर तीनों प्रकार के टेंस लेता है। एक राजा था, देयर वॉच, पास्ट लिया के नहीं? ऐसा होगा देयर विल बी, फ्यूचर लिया के नहीं? क्लास में एक फैन है, देयर इज अ फैन, इज लिया के नहीं? लेकिन जब क्या लग जाए साथ में, बस दुनिया बदल गई। पूरे तेज तेज बोल रहे, खांसी नहीं आ रही। दुनिया अभी अभी जब अंदर आए थे ना, इतनी खांसी आ रही थी ऐसे। अभी हमने सर से कहा सर बीमार है, राघव से भी कहा था ना, राघव ने कहा छुट्टी कर लेते। तो ये और देर के बाद क्या आ जाए, देखो बेटा, हमेशा क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। देयर बेंट आ हॉग, हॉग होता है जंगली सुअर। ये सेंटेंस गलत या सही? गलत। क्यों लगा गलत? क्योंकि देयर के बाद क्या मिला, एक्सक्लेमेशन मिलते ही हमारे दिमाग में क्लिक हुआ कि हमें कहां चलना चाहिए। तो बेटे यहां बेंट का गोज होगा। कि तो मैं बीइंग इंग्लिश टीचर बेटा, एक अध्यापक होने के नाते सुधार रहा हूं, वहां तुम्हें कुछ सुधारना ही नहीं है। अगर बेंट अंडरलाइन है तो 4 ऑप्शन है, उसमें जो गोज है उसमें टिक मारो क्यों बेटा? अगर जगह खाली छोड़ी है तो गोज वाले में टिक मार दो भैया। अगर इसको स्पॉटिंग एरर में दे दिया है तो जहां ये बेंट है वहां टिक मार दो। आपको तो एक इतना सा वर्ड नहीं लिखना है बेटा। ये देखो, हेयर केम, यहां पर आए हैं अभिषेक,
क्या करें भाई साहब, ऐसे क्यों कर रहे भाई। तो अब दो बातें क्लियर हो गई दिमाग में कि अगर कहीं आपको ऐसा आभास ना हो कि टेंस क्या हो सकता है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, ओवरबर्डन लेने की जरूरत नहीं है। आप सदैव उसे सिंपल प्रेजेंट माने। नंबर दो बोलो बेटा कि हेयर देयर के साथ अगर, बस हमेशा उसे क्या माने, ओके। नोट करो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। आज जो लोग क्लास लेंगे, अगली क्लास जब भी लगेगी 17 को लगे या 24 को लगे, समझ रहे हो ना बेटा, तो वो लोग प्लीज छुट्टी नहीं करेंगे। मैं, मेरी बात नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। हमें खुद नहीं मालूम है कि सर संडे की अगली लगाएंगे या छुट्टी रखेंगे, हमें नहीं मालूम है कि अब बेटा अंजलि हमें नहीं मालूम हो तो सर हमें शाम को बताते हैं। तो मेरा ये मतलब है वो क्लास मिस नहीं करेंगे आप, जो भी क्लास अब अगली लगेगी। पूछो रीजन, पापा ने कहा था जब तक कोई पूछेगा नहीं बताओगे नहीं। बेटा टेंस पूरा अधूरा रह जाएगा, फिर हम आज पढ़ा देंगे फिर तुम अगली क्लास नहीं लोगे, फिर आपका अधूरा ही तो रह गया। तो बेटे पूरा हो जाए। इनका वाईफाई आज चल ही नहीं रहा, तो हमारे में क्यों नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं इन्होंने पासवर्ड बदल दिया, तो काहे नहीं चल रहा। जैसे ही लिख गया हो बेटे फिर हम आगे बढ़े धीमे धीमे। हाँ कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग वे है, ये आपकी जो पढ़ाई का सिस्टम है ना उससे अलग वे है, इसे आराम आराम से सीखना है। देखो टाइम की शॉर्टेज से मैं एक दो ही एग्जाम्पल देता हूं, आपको नहीं समझ में आएगा बोलोगे मैं और एग्जाम्पल दूंगा। जाओ नहीं बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चार्ज लगा लो। नहीं बेटे क्योंकि जो चीज बिल्कुल अलग वे में है बेटा आपकी स्कूलिंग से, तो वो तो बहुत मन से पढ़ना है। और टेंस बेटे किसी भी एग्जाम का बेस होता है बेटा। बेसिक चार है, डेटरमाइनर्स बेटे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और टेंस। ये टेंस भी तो बेसिक का ही पार्ट है। सारी बेटे बेसिक हैं जिनमें बच्चों से गलती होती है, एक प्रीपोजिशन लगाने में, एक कंजंक्शन चुनने में, दूसरा डेटरमाइनर चुनने में, और लास्ट बेटे टेंस। बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं, हटा दें भैया। ओके अब आ जाओ नंबर थर्ड। ये जरा एक नजर ये देखो कि हम लिख क्या रहे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखा बेटे,
विद टाइम टेबल। ये देखो बेटा क्या दिया भैया, भैया फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पूरी दुनिया में तीनों टेंस में है या नहीं। मैं कल अपनी नई दुकान खोलूंगा, क्या ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है? बोलो भाई, है ना? डिक्लेयर कर रहा हूं ना मैं कि कल मैं नई दुकान खोलूंगा, तो ये डिक्लेरेशन फ्यूचर है। हम यहां बिल और सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सार्थिका अपना 10वां बर्थडे मनाएगी, क्या कर रही है भैया? बोलो ना बेटा, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है या नहीं? सार्थिका अपना 10वां बर्थडे मनाएगी, तो इसे हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि सार्थिका विल सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे। हम ऐसे बोलेंगे कि सार्थिका इज गोइंग टू सेलिब्रेट, इज गोइंग टू। तो आपने क्या देखा यार, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में डिक्लेयर था तो बिल और सेल ले रहे थे, केवल योजना थी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। अंजलि अपने दोस्तों के साथ दीपावली सेलिब्रेट करेगी, कैसे लिखूं? अंजलि विल सेलिब्रेट या अंजलि इज गोइंग टू सेलिब्रेट? अंजलि इज गोइंग टू सेलिब्रेट। नाइस। देखो ये फ्यूचर की बात काय में घुस गई, जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में घुस गई कि नहीं? और ये हो जाए कि 25 को ही मनाएगी, अब बोलो तो बिल होगा। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पर मैं क्या डाल दूं भाई? बोलो ना, क्या डाल दूं? बस टेंस किस में कन्वर्ट हो गया? सिंपल प्रेजेंट। आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, शाम को न्यूज देख रहे हैं, सुबह मैच होना है, कैसे लिखा होगा? द मैच बिगिंस, बोलो ना, टुमारो एट 9:30 AM। विल बिगिन क्यों नहीं लगाया? प्रधानमंत्री जी 25 अक्टूबर को रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे 11 बजे सुबह, कैसे लिखोगे? द पीएम विल इनॉग्रेट या द पीएम इनॉग्रेट्स? अब समझ में बात आ गई। फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट होगा और क्या दिया गया होगा? बस आपका टेंस किस में बदल गया? जरा देखो, शिवानी विल ओपन हर न्यू ब्यूटी पार्लर टुमारो एट 9 AM। हो गया कबाड़ा। सेंटेंस का क्या हो गया? क्यों हो गया बताओ भाई, क्यों हो गया? जबकि मीनिंग तो बहुत अच्छी आ रही। ये फिर से देखो, द पीएम विल इनऑग्रेट आ न्यू रेलवे ब्रिज ऑन 25 अक्टूबर 11 AM। देख रहे बेटा, बोल ही नहीं रहे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होगा उसमें क्या होगा। हमने उदाहरण दे दिया, अगर आपके यहाँ न्यूज पेपर आता हो देखना, पूरे पूरे पेज पे आता है कोई उद्घाटन के लिए, देखना कभी भी वहां प्रेजेंट टेंस के अलावा कोई और टेंस नहीं होता। आप न्यूज पढ़ते होंगे, उनमें देख लो, तो कभी सोचा नहीं आपने दिमाग में क्या ऐसी कंडीशन भी हो जाती है
क्लियर हो गया? बोलो ना, अभी रुक जाओ, एकदम भागने लगते। ये पढ़ो क्या लिखा, कंजुगेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या मतलब बेटा? यानी कि समन्वय करेगा। आपके पास ऑलरेडी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि हैज हैव के साथ, बोलो ना, थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब इसको एक टेंस और चाहिए बेटा, तो इसका सहयोगी टेंस कौन है? बोलो ना। यस, ऐसे बोल दिया करो, मनवा खुश हो जाता है। आप किसी का मन खुश करना नहीं चाहते बस, ठीक है ना? राजेश हैज डन। बहुत देर बाद आई खांसी। क्या लिखा, पढ़ो। बिफोर आउटसाइड। अब ऑप्शन देखो बेटा, बेंट, हैज गॉन, गोज और नन। अब बताओ, ऐसा है, बताएं। अंदर जकड़ा है, वो ढीला नहीं पड़ रहा। अगर वो ढीला पड़ जाए तो बेटे खांसी आनी बंद हो जाए। कफ अंदर जकड़ा है, वो क्या है कि ढीला पड़ जाए बेटी, जैसे खांसी आ रही, उसमें कफ आ जाए तो आराम हो जाए। अब वो कब जकड़ा है, वो खुल होता है, वो आता ही नहीं है बाहर। गले में खराश नहीं है, हनी डस्ट का मतलब है गले में खराश, वो है ही नहीं प्रॉब्लम। वो तो दनादन बोल रहे हैं, वो बीच में जो जैसे नहीं लंग्स में कहीं कुछ इन्फेक्शन तो हो ही गया होगा। बेटा इजाजत दो तो हम इसमें से कुछ चुने। क्या चुने भाई? ये मान के चलो कि ऑलरेडी कौन सा टेंस मिला, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको एक टेंस और चाहिए भैया, तो बेटे एक ही रास्ता है बस, तो हम ये चुन लें। देखो बेटा, मीना आफ्टर शी हैज कुक्ड फूड। हमने यहां बेटे स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप और नन। बोलो साहिब, ऐसे क्यों हम पढ़ा रहे, इसलिए या आपके समझ में आ रही ये बात? बोलो ना बेटा। तो अब एक बात दिमाग में डालो ना, छोटी सी। किसी सेंटेंस में ऑलरेडी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। हमें एक और टेंस चाहिए, तो फिर उसका सहयोगी टेंस कौन है? पर यह बात अपने दिमाग में हमेशा रखिए, फिर हमें सेंटेंस पढ़ने की मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं होगी। ओके बेटा, कर लो। फिर बेटे समझाएं जब ये नोट कर लोगे। जैसे बोलो। हाँ बेटा, हाँ तो विलाता बेटे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही दिमाग लगाना है, देखो दिमाग आपको दौड़ाना है,
टीचर का काम है आपको नॉलेज देना, इंफॉर्मेशन देना, और अपना जो खुरापाती दिमाग इधर उधर दौड़ाते हो वो पढ़ाई में दौड़ाओ। हमारा तो बिल्कुल पकड़ ही नहीं रहा वाईफाई बेटा, और ना मेरा अपना मोबाइल डेटा पकड़ रहा है। लिख लो बेटे, फिर आगे बढ़े धीरे धीरे। जब तक संस्कृति बेटा टाइम नहीं डालेंगे तब तक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में नहीं सोचेंगे। जब हम टाइम डालेंगे तब आपकी सोच बदल जाएगी। जब तक टाइम नहीं डाल रहे बेटा तब तक तो फ्यूचर में ही है आप। अगर योजना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है आप, समझ गए ना। और अगर हमने टाइम डाल दिया बेटे फिर मजबूर हो गए आप, फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाओ। इजाजत दे देना बेटे जब हो जाए, और फिर मैं आगे बेटे चलूंगा। हमें टोटल 7 रूल 7 पढ़ने हैं, जिनमें 6 रूल तक आप पूरे अटेंटिव रहोगे। 6 रूल बिल्कुल नए हैं बेटा, और 7वां वो रूल है जो स्कूल से पढ़कर आए हो। ठीक है बेटा, अभी 2 रूल और हैं जो आपको स्पेशल पढ़ने हैं बेटा। मेरे वीडियो में जो हो जाए हो जाए तो बेटे बता दो फिर। और फिर मैं आपको अभी 2 स्पेशल रूल और हैं बेटा, मतलब टोटल 7 है जिसमें 6 स्पेशल हैं
और एक वो है जो आप स्कूलों से पढ़कर आए हो बेटा। अब कॉम्पिटिटिव होता है बेटे तो कुछ छोड़ा नहीं जाता बेटे, पढ़ाया तो बेटे सभी जाता है। हो गया बेटे? बेटा अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। जरा ये देखो बेटे क्या लिखा है, पढ़ो बेटे क्या लिखा है। कंडीशनल लिखना था, पूरा लिखा ही नहीं। आप ये बताओ कि कंडीशनल सेंटेंस पहचान लोगे? अभी तो थोड़ी देर पहले दी थी बेटे पहचान, नहीं पहचानो फिर देख लो। इफ सपोज, इन केस, प्रोवाइडिंग दैट, until, unless, as long as। देखा मेरे बच्चे, ये अगर कहीं मिलते हैं तो दिमाग काम क्या करेगा? बोलो ना। यस, बहुत ध्यान से देखो। इफ कंडीशन is given in simple future tense। सिंपल फ्यूचर देख लेंगे आप, विल सेल के साथ V1। क्या लिखा बेटा कि अगर कंडीशन, हमने ये जाना कि सेंटेंस में कंडीशन है, जानते ही हम चेक करें कि वहां पे कौन सा टेंस है। अगर वो टेंस क्या है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा। क्या आप कंडीशनल पहचान लेंगे? अरे जहां कंजंक्शन लगे होंगे और जहां कंजंक्शन नहीं होंगे वो है एडिशनल। क्या है बेटा? ये हमेशा सिंपल फ्यूचर होगा। एक बार फिर देख लो, तब मैं एग्जांपल से शो करूं। सेंटेंस में कंडीशन आई, कंडीशन देखते ही टेंस चेक करो। टेंस अगर कौन सा मिल जाए, वेरी गुड। तो फिर ध्यान रखना,
कि जो कंडीशन वाला होगा वो, और जो बचा होगा वो। अब ध्यान से देखो, इफ इट विल रेन, अगर बारिश होगी, ही विल स्टे एट होम। अब ये सेंटेंस बताइए कि ठीक है या गलत है। पहले खूब समझो, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू वोंट पास, आप पास नहीं होंगे, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, जब तक आप खूब मेहनत नहीं करेंगे। सारे कंडीशन है कि नहीं दोनों? बोलो ना। अब हम किसे कंडीशनल मानते हैं? क्या कंजंक्शन है बेटा, अनलेस के बाद ये है बेटा, ये कंडीशनल है। और जो बच गए, चाहे आगे चाहे पीछे, वो क्या है? एडिशनल। तो जब हमने जाना कि कंडीशन है, तो हम तुरंत टेंस चेक कर ले। क्या चेक कर ले? यहां भी फ्यूचर है या नहीं? यहां भी बॉन्ड बेटे शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट का, यहां भी और यहां भी है या नहीं? तो हमें दोनों पहचाने मिल गई, कंडीशन भी मिल गया और फ्यूचर टेंस भी मिल गया। तो कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाओगे? बोलो ना बच्चों। तो ये जो विल रेन है वो गलत है, रेन्स होना चाहिए था। ये विल वर्क गलत है, वर्क होना चाहिए था, क्योंकि यू प्लूरल है। बात क्लियर हो गई? ये गलती है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, देखो सब एक ही है, बेसिक एक ही है बेटा, पूछने का तरीका ही तो अलग है। क्लियर हो गया ये वाला? तो ये नोट कर लो बेटा। फिर मैं एक और स्पेशल रूल है वो सिखाऊं।
जब हो जाए तो बता देना बेटा, फिर मैं आपको एक और स्पेशल रूल है बेटे वो पढ़ा दूं। फिर एक बेटे जनरल रूल है वो बता देता हूं। फिर पैसे लाए तो आप घर डायरेक्ट नहीं जाओ। इतना स्वादिष्ट बेटे आसपास हर चीज अवेलेबल है। हम तो बेटे सुबह आते हैं मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन पैसे नहीं होते तो खर्च नहीं कर पाते। जा रहे हैं, आ जाओ बेटे। फिर एक रूल स्पेशल और बता दे। बातें मत करो, हो गया तो बता दो, फिर मैं आगे बेटे शुरू हो जाऊं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सब लोग बताओ बेटे, हो गया। एक लास्ट, फिर उसके बाद जनरल बात बेटा। नंबर 6, कुछ एडवर्ब देखो बेटा। यूजुअली, ग्रेजुअली, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, एवरी और डेली। देखा बेटे, अगर कहीं आ जाए तो फिर आप क्या करोगे बेटा? बस। जबकि ऑलवेज नहीं लिखा मैंने, ऑलवेज तो कहीं भी यूज हो जाता है। हमने लिखा नेहा विजिटेड द टेम्पल ऑन एवरी वीकेंड। पढ़ो बेटा, और हमें बताओ गलत हम कहाँ हैं। क्यों विजिटेड से क्या मीनिंग नहीं मिल रही? शाबाश, ये बोलो बस। जो मेन तो वो पॉइंट था बेटा कि एवरी आने से टेंस क्या हुआ, तो ये विजिटेड नहीं होगा, विजिट्स। सार्थिका समटाइम्स एट समोसा। बोलो, तो ये एट नहीं होगा भैया, क्या होगा? ही ऑफन मिसलेड इट abused द पीपल। बोलो साहिब, क्या करें? देखा बेटे, अब नोट कर लो, फिर जनरल बात सिखा दूं।
जी बेटा, जा रहे हो? नहीं कोई बात नहीं बेटा। अब देखो मेन आपने पढ़ लिया, अब केवल एक जनरल रूल है जो स्कूल से पढ़ के आए हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्यान करो, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह का वो है जनरल बेटा। लेकिन ध्यान रखना बेटे, रास्ते में चलते फिरते मत खाना, खड़े होकर कहीं खा लेना। आई बेटा, इनको इसलिए मना किया था, ये कान में कुछ लगाए थे, चाय लेके आ रहे थे बहुत दूर से, और हमने इनको आवाज दी, ने सुना ही नहीं मेरी बात। हाँ हाँ, भैया लिख रहे थे पीछे, बेटा हटा दें बेटा। अच्छा बेटा, अब मेन पढ़ाई हो गई, तो एक जनरल है जिसमें बेटे स्टेटमेंट ऑफ अ नोबल पर्सन, कोटेशन, जानते हो नोबल पर्सन का स्टेटमेंट? ये देखो बेटा, वर्ड्सवर्थ said that child is the father of men. ये देखो बेटा, अब रूल तो ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होना चाहिए? पास्ट टेंस में। यही है सीक्वेंस ऑफ टेंस, है ना बेटा? लेकिन यहां हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां ये ऐसे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये स्टेटमेंट है किसी आदर्श व्यक्ति का। नंबर 2, अगर बेटे प्रोवर्ब आ जाए, जिसे हम ओल्ड सेइंग कहते हैं, वो भी किस में रखोगे? बोलो ना, कहीं स्लोगन आए, नारा, इसमें रखोगे। हमने लिखा नेपोलियन सेड अस गुड वीमेन, हमने यहां लिखा गिव, यहां टू गिव, यहां गेव, और यहां गिवन। बोलो साहिब, बोलो साहिब।
गिव। हमने यहां लिखा किलो एंड स्टडी द रेस। हमने यहां लिखा विन विंस ऑन विनिंग। बताइए बेटे, हमने यहां लिखा, थोड़ा ऊपर कर दे, वेयर देयर आ विल आ वे। देखो बेटा, इज वॉज इज वॉज। बताओ, देखा ऐसे क्यों करा? यस। नंबर थर्ड, यूनिवर्सल। ये बचपन से पढ़ के आए हो? नहीं बेटा, ट्रूथ और फैक्ट। देखो बेटा, टू एंड टू, फोर, दो ऑप्शन, मेक और मेड, क्या ले लें? बोलो। गुड। ये फिर देखो बेटा, लॉर्ड रामा टोल्ड हिज मदर दैट द सन was hotter than the moon। बोले बेटा, क्या गलती हो रही है हमसे? बहुत अच्छा। तो ये जो चीजें हमने लिखी हैं बेटा, ये देख रहे हैं ना सेवन में, ये कुछ नया नहीं है बेटा, ये कुछ नया नहीं, कहावत होती है, इसीलिए हमने ओल्ड सेइंग भी बगल में लिख दिया। कुछ लोग ओल्ड सेइंग कहेंगे और कुछ लोग प्रोवर्ब बेटा।